14 जुलाई 2016 दिल्ली के वजीराबाद में रहने वाले वेद प्रकाश, उसकी पत्नी साधना, बेटा शिवम और बेटी नैना रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। उनके घर पर ताला लगा हुआ था। ना तो आस पड़ोस के लोगों ने और ना ही किसी किराएदार ने वेद प्रकाश व उनके परिवार को देखा था। उनकी सेंट्रो कार भी उसी दिन से कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। पहले तो लोगों को लगा कि शायद वेद प्रकाश अपनी किसी रिश्तेदारी में परिवार के साथ कहीं गए होंगे, लेकिन जब इसी तरह 2 से 3 दिन गुजर गए और परिवार वापस नहीं आया तो पुलिस को खबर की जाती है। इस वारदात को पहले ऑनर किलिंग माना गया, लेकिन जब तफ्तीश शुरू हुई तो ये खतरनाक साजिश की पर्दी खुलती चली गई और एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत की गुत्थी सुलझी तो लोग तंग रह गए। 15 जुलाई 2016 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ के गंग नहर में लोगों को एक सफेद रंग की सेंट्रो कार तैरती दिखती है। तो लोग पुलिस को खबर करते हैं। मौके पर पहुंचकर यूपी पुलिस कार को बाहर निकालती है और देखती है कि कार के अंदर एक लड़की की लाश है। नंबर से पता चलता है कि कार दिल्ली के एक व्यापारी वेद प्रकाश के नाम रजिस्टर्ड है और कार में मिली लाश उसकी बेटी नैना की है। यूपी पुलिस ने छानबीन की तो वेद प्रकाश के घर ताला लगा हुआ था। कई महीनों तक जब वेद प्रकाश के परिवार का कुछ अता पता नहीं चला तो यूपी पुलिस ने मान लिया कि नैना की ऑनर किलिंग हुई है। माना जाता रहा कि बेटी की हत्या करके वेद प्रकाश का परिवार कहीं भाग गया। यूपी पुलिस वेद प्रकाश, साधना और बेटे शुभम को नैना की हत्या का आरोपी मानकर तलाश कर रही थी, लेकिन ऐसे में दिल्ली पुलिस जो खुलासा करती है उससे यूपी पुलिस के होश उड़ जाते हैं। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह ऑनर किलिंग नहीं बल्कि सामूहिक हत्याकांड था और नैना के साथ उसके पिता और भाई का भी बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया था। और दिल्ली की क्राइम ब्रांच भी मामले की जांच कर रही थी। उन्हें खबर मिलती है कि एक बावला नाम के युवक ने 4 मर्डर किए हैं। पहले तो अभिषेक पुलिस को गुमराह करने लगा, लेकिन अभिषेक से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो वो अंदर से टूट गया और हत्या का पूरा सच उगल दिया। आरोपी ने खुलासा किया कि वो बिजनेसमैन वेद प्रकाश के परिवार को वारदात के 1 साल पहले से जानता था। वेद प्रकाश की दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास कपड़ों की दुकान थी। दुकान पर उसका दोस्त रितेश कटियार काम करता था। वेद प्रकाश ने अपना बिजनेस रितेश को ट्रांसफर कर दिया और दुकान किराए पर दे दी। दुकान नहीं चली तो रितेश ने अगस्त 2015 में वेद प्रकाश से 4 लाख रुपए का कर्ज लिया और गारंटर बना अभिषेक पाल। 2-3 महीने तक रितेश ने वेद प्रकाश को ब्याज दिया, फिर ब्याज देना बंद कर दिया। ब्याज बढ़ने से 4 लाख रुपए की रकम 8 लाख रुपए की हो गई। वेद प्रकाश अभिषेक और रितेश पर पेमेंट का दबाव बना रहा था तो अभिषेक ने परेशान होकर ये बात अपने दोस्त सोनू को बताई। और सोनू वेद प्रकाश का भतीजा था, उसकी चाचा से पुरानी रंजित थी और सोनू को चाचा की बिजनेस और प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का रास्ता मिल गया। उसने वेद प्रकाश के परिवार को मारकर अभिषेक को हिस्सा देने की बात कही। 4 जुलाई 2016 की दोपहर को अभिषेक पाल अपने दोस्त मन्नू बावला के साथ वेद प्रकाश के घर जाता है और उसे फोन करके नीचे बुलाते हैं और गाड़ी के टायर बदलवाने के बहाने i10 कार में लेकर निकल जाते हैं। वजीराबाद गांव से बाहर निकलते ही ड्राइवर सीट के बगल में बैठे वेद प्रकाश के गले में क्लिच का तार डालकर मन्नू बावला उसे ताकत से खींचता है और थोड़ी ही देर में वेद प्रकाश की मौत हो जाती है। और अभिषेक को पता था कि जिस वक्त वह वेद प्रकाश को अपने साथ ला रहा था उस वक्त वेद प्रकाश के बेटे शुभम ने उन्हें अपने साथ आते हुए देख लिया था, इसीलिए उसने शुभम को ही अगला शिकार बनाने का फैसला किया। इसके बाद फिर से ये लोग वेद प्रकाश के घर पहुंचते हैं और शुभम को फोन करके नीचे बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि i10 कार खराब हो गई है और आपके पापा ने हमें आपके घर भेजा है और कहा है कि शुभम को अपने साथ ले आओ। अनजान शुभम अभिषेक पाल के साथ कार की अगली सीट पर बैठ गया और रास्ते में मन्नू बावला ने जिस तरह क्लिच के बार से वेद प्रकाश की गला दबाकर हत्या की थी और ठीक उसी तरह एक सुनसान जगह पर उसने शुभम की भी हत्या कर दी। जब वह शुभम को अपने साथ ले जा रहा था तब उसकी मां साधना छत पर खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी और लिहाजा उन्होंने साधना का भी कत्ल करने का फैसला किया। वेद प्रकाश के घर पहुंचकर दोनों ने साधना को बुलाया और बताया कि शुभम का एक्सीडेंट हो गया है और थाने चलना पड़ेगा। साधना के हाथ पांव फूल गए और बेटे के मोह में बिना कुछ सोचे समझे अभिषेक पाल की गाड़ी में बैठ गई और एक बार फिर से साधना के साथ भी वही हुआ। साधना की भी क्लिच के बार से गला दबाकर हत्या कर दी। अब घर में बस वेद प्रकाश की बेटी नैना बची थी जो शाम होते होते स्कूल की नौकरी से घर पहुंची। तो अभिषेक ने सोचा क्यों काम अधूरा छोड़ा जाए, इसीलिए बावला को लेकर अभिषेक पाल फिर से एक बार वेद प्रकाश
विश्वास के घर पहुंचा। वहां उसने नैना को बुलाकर कहा कि आपकी भाई की गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया है। और नैना को परिवार की चिंता हो गई। उसने झटपट घर का ताला बंद किया और अभिषेक पाल के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर चल पड़ी। लेकिन एक बार फिर से यमुना पुष्टा पर पहुंचकर सुनसान जगह पर पीछे की सीट पर बैठे मन्नू बावले ने किलिच के वायर को नैना की गर्दन में डालकर उसकी भी हत्या कर दी। इसके बाद चारों शवों को इकट्ठा करके गंग नहर में जाकर फेंक दिया। हत्याएं दिन में 11 बजे से 9 बजे के बीच में अलग अलग समय में एक एक करके की गई थी। और 3 लोगों के शव तो नहीं मिले, लेकिन उनकी बेटी नैना की लाश मिल गई, जिससे पुलिस कातिल तक पहुंच सकी। इस कहानी से हमें समझ में आता है कि हमें किसी के साथ में जब तक पूरी जानकारी नहीं मिल जाती तब तक नहीं जाना चाहिए।